स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। शेयर्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कुछ प्रीवियस क्लास में। कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस करी थी रिगार्डिंग अथराइज्ड कैपिटल क्या होगा, इशूड कैपिटल क्या होगा, कॉल्स इन एरियर क्या है, कॉल्स इन एडवांस क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, फेस वैल्यू क्या है शेयर्स का, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। ठीक है ना। आज हमको कुछ क्वांटिटेटिव पार्ट स्टार्ट करना है, अकाउंट्स का पार्ट स्टार्ट करना है। ठीक। तो आपको सारी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस, बिकॉज ये सारी चीजें आपको सम्स के अंदर यूज करनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर इवन, सब कुछ क्लियर रखना है अपने माइंड में। तो एक बेसिक सा सम, एकदम एलिमेंट्री सम, जिससे आपकी सारी एंट्रीज क्लियर हो, वो डिस्कस करेंगे पहले। सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड एंड दे आर ऑफरिंग से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर टू द पब्लिक। ये लोग 1 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं और हर एक शेयर का एक फेस वैल्यू है। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 10 रुपीज जो है वो शेयर का क्या रहेगा, फेस वैल्यू रहेगा। यूजली कंपनीज करती क्या है, अपने फेस वैल्यू को स्प्लिट करेंगी 3-4 पार्ट में। तो फर्स्ट मनी से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूं, अगर सेकंड मनी सपोज मैंने 3 लिया, देन 4 लिया मैंने, देन 1 लिया मैंने। ठीक। तो 10 रुपीज का शेयर और मैंने इसको 4 पार्ट में स्प्लिट कर दिया अभी, 2, 3, 4 एंड 1। तो फर्स्ट मनी जो हमारा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी। सेकंड मनी जो रहेगा आपका अलॉटमेंट मनी रहेगा। दैट मनी इज कॉल्ड एज व्हाट, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी के बाद का जो भी मनी रहेगा, दैट मनी इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉल मनी। तो 4 रुपीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल मनी। 1 रुपीज इज द लास्ट कॉल, तो इसको हम लोग बोल देंगे फाइनल कॉल मनी। समझ रहे इसको अच्छे से। तो ये कंपनी है XYZ लिमिटेड, दे आर ऑफरिंग 1 लाख शेयर टू द पब्लिक और इनके शेयर का जो फेस वैल्यू है वो कितना है, ₹10 पर शेयर का। तो इन्होंने अपने फेस वैल्यू को स्प्लिट कर दिया 4 पार्ट में, 2, 3, 4, 1। तो फर्स्ट मनी इज कॉल्ड एज व्हाट, एप्लीकेशन मनी। सेकंड मनी इज कॉल्ड एज व्हाट, अलॉटमेंट मनी। उसके बाद का जो भी मनी होगा दैट इज कॉल्ड एज ए कॉल मनी। और इसमें भी क्या रहेगा, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक। अभी देखो शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे, कि इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर शेयर, आपको पूरा मनी पे करने की जरूरत नहीं है। यू विल पे ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन मनी व्हाइल अप्लाइंग फॉर शेयर। यू विल नॉट पे ₹10 टू द कंपनी। तो अगर आपको अप्लाई करना है शेयर्स के लिए, आपको पूरा का पूरा 10 रुपीज पे नहीं करना है। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर शेयर, यू विल पे ओनली एंड ओनली ₹2 टू द कंपनी। देखो ऐसा क्यों होता है, इसको भी समझना, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। देखो अभी क्या होता है, सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर किए। कंपनी की बास्केट में कितने शेयर हैं, 1 लाख। बट एप्लीकेंट्स तो करोड़ों में होंगे ना। सोचो आप, कंडीशन क्या है कि आपके पास एक पैन कार्ड होगा, एक आधार कार्ड होगा, एक बैंक अकाउंट होगा, आप अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए। तो यहां पर एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो नॉर्मली बहुत ज्यादा होते हैं। सपोज एप्लीकेंट आ गए, से फॉर एग्जांपल 5 लाख एप्लीकेंट्स आ गए। तो यूजली होता क्या है कि आपके पास कोई गारंटी तो है नहीं शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज एप्लीकेंट्स आर मोर, नंबर ऑफ शेयर्स आर लेस। तो इसीलिए कंपनी इनिशियली क्या बोल रही है आपको, कि आप पहले एप्लीकेशन मनी पे करो, अगर आपको शेयर मिलेगा तब आप बाद का मनी पे करना। इन द सिंपल वर्ड्स, जैसे आप कॉलेज में करते हो, पहले अप्लाई करते हो, आप एंट्रेंस टेस्ट देते हो, आपका एडमिशन होगा, तभी आप आगे के एडमिशन फी पे करोगे। सेम वे यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन मनी पे करने से आपको शेयर्स नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन में तो आप सिर्फ अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए, अगर आपको शेयर्स मिलेगा तब आप बाकी का मनी पे करोगे एज पर द कॉल विच इज मेड बाय द कंपनी। एक सिंपल सा, एकदम सिंपल रखेंगे आज क्वेश्चन को। तो सपोज कंपनी ने ऑफर किए 1 लाख शेयर्स, और मैं एज्यूम कर रहा हूं, बिकॉज जैसे कि आपको एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी, कि एप्लीकेशंस भी कंपनी के पास इतनी आई बस। मींस कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस ओनली फॉर 1 लाख शेयर। एकदम सिंपलेस्ट केस है, सो दैट आपके माइंड में एंट्री सेट होंगी अभी। ठीक है ना। तो 1 लाख शेयर कंपनी ऑफर कर रही है और कंपनी के पास 1 लाख ही एप्लीकेशंस है। इट मींस इन दिस केस सबको शेयर मिलेगा अभी, बिकॉज जितने शेयर उतने एप्लीकेंट्स, जितने सीट उतने बच्चे, सबको शेयर मिल जाएगा अभी यहां पे। तो अभी एंट्रीज पे आते हैं हम लोग। अकाउंटिंग की एंट्रीज क्या बनती है यहां पे, तो अकाउंटिंग एंट्रीज
एज आई टोल्ड यू, अगर आपको अप्लाई करना है शेयर्स के लिए, नो नीड टू पे ₹10 टू द कंपनी, यू विल पे ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन मनी फॉर अप्लाइंग ऑफ शेयर। तो देखो कितनी एप्लीकेशंस कंपनी के पास आई, 1 लाख एप्लीकेशन कंपनी के पास आई। जो भी अप्लाई करेगा वो कितना मनी पे करेगा, ओनली ₹2। तो कंपनी की बुक में जो पहली एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर व्हाट, एप्लीकेशन अकाउंट। तो 1 लाख एप्लीकेंट्स थे, ₹2 का शेयर था, तो कंपनी के पास ₹2 का एप्लीकेशन मनी था, सॉरी, तो कंपनी के पास 2 लाख रुपीज यहां पे रिसीव हो गए। नाउ इट इज द सिंपलेस्ट केस, सबको शेयर मिलेगा यहां पे, तो बिकॉज जितने वैकेंसी उतने कैंडिडेट्स हैं बस। तो इन दिस केस सबको शेयर मिलेगा, तो कंपनी करेगी कि यहां पे नेक्स्ट एंट्री में पूरा का पूरा जो मनी था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज यहां पे सबको शेयर मिल रहा है अभी, तो कंपनी यहां पे एप्लीकेशन का जो मनी है वो इंस्टेंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। बिकॉज इन दिस केस एवरीवन विल गेट द शेयर, किसी का रिजेक्शन नहीं है, कुछ नहीं हो रहा यहां पे, ठीक। तो ये आपकी फर्स्ट 2 एंट्रीज हो गई। पहले आपने अप्लाई किया, अप्लाई करते टाइम कंपनी को इतना मनी रिसीव हो गया, सबको शेयर मिल चुका है, तो कंपनी ने पूरा मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फर्स्ट 2 एंट्रीज में कोई डाउट किसी को तो प्लीज मुझे बताओ। फर्स्ट 2 एंट्रीज में कोई डाउट किसी को? नो। चलो गुड। तो देखो अभी आप, मैं हर चीज को ना आपके कॉलेज के एडमिशन से ही कोरिलेट कर रहा हूं अभी यहाँ पे, जिससे आपको चीजें इजीली समझ में आएंगी। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले आप कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, एंट्रेंस टेस्ट दोगे, एंट्रेंस टेस्ट के बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी और आपका उसमें सिलेक्शन हो गया तो ही आप आगे का मनी पे करोगे ना, अदरवाइज तो मनी पे नहीं करना। तो अभी सपोज आपका सिलेक्शन हो गया, आपका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद एक नोटिस आपके पास आएगा या एक ईमेल आएगा या एक लेटर कॉलेज से आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, ये एडमिशन फी आपका ड्यू है एंड विद इन 15 डेज आप एडमिशन फी पे करो। ऐसा होता है या नहीं होता है? या आप पहले एडमिशन फी पे करोगे बाद में आपका सिलेक्शन होगा? बताओ कैसा होता है कॉलेज में, कैसा रहता है? पहले सिलेक्शन होगा, आपके पास कॉलेज से एक नोटिस आएगा और उसमें लिखा होगा योर एडमिशन फी इज ड्यू टू बी पेड विद इन 15 डेज। अगर आप पे करोगे तो आपका सिलेक्शन आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं पे करोगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। एक्चुअली यहां पर भी ऐसी सिस्टम है। तो इस केस में एप्लीकेंट्स 1 लाख थे, नंबर ऑफ शेयर्स भी 1 लाख थे, एवरीवन विल गेट द शेयर। तो अभी कंपनी आपको एक नोटिस भेजेगी और उस नोटिस में क्या लिखा होगा कि आपने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और आपको इतने शेयर्स मिल भी चुके हैं। नाउ यू हैव टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड इट इज ड्यू टू बी पेड विद इन 15 वर्किंग डेज। ऐसा कुछ नोटिस आपके पास घर पे आएगा बाई पोस्ट, या फिर आजकल तो मेल ही आ जाता है। तो एप्लीकेशन के बाद एक्चुअली क्या हो रहा है, पहले अमाउंट ड्यू होगा फिर आपको पे करना है। सोचो आप, कॉलेज का फी पहले ड्यू होगा फिर आप पे करते हो। आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि पहले पे करो बाद में ड्यू हो। आपके स्कूल से जो फीस का नोटिस आता है, पहले फी ड्यू फिर आप पे करते हो। तो एप्लीकेशन के बाद का जो भी मनी है, पहले वो आपका मनी ड्यू होगा, यू विल गेट ए लेटर फॉर दिस, यू विल गेट ए नोटिस फॉर दिस, और उसके बाद विद इन ड्यू डेट आपको इसको पे करना होगा। तो एप्लीकेशन की बाद की जो एंट्रीज बनती है ना, पहले आपको ड्यू की एंट्री पास करनी होगी, मनी ड्यू की। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी, ₹3 का कॉल था आपका, तो जो ड्यू की एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ₹3 का कॉल, 1 लाख शेयर, तो 3 लाख रुपीज ड्यू हो गया। मनी आप ध्यान रखना ड्यू होने के बाद पे करते हो। आपका चाहे स्कूल का फी हो चाहे कॉलेज का फी हो, पहले आपके पास एक नोटिस आएगा, एक मेल आएगा कि आपका फी ड्यू है, इतने दिन के अंदर पे करना है। तो ये जो अलॉटमेंट का एंट्री है ये ड्यू का एंट्री है, मनी रिसीव का एंट्री नहीं है। इसका नरेशन भी आप क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर
1 lakh shares. दिस इज द नरेशन फॉर द मनी ड्यू. अभी नोटिस आपके पास आ गया, आपका अगला स्टेप क्या होगा? आप ये मनी कंपनी को पे करोगे, सिंपल, जैसे आप स्कूल का फी पे करते हो. तो मनी कंपनी को रिसीव होगा, तो कंपनी अपनी बुक्स में एक एंट्री यहां पे और पास कर देगी. अभी बैंक अकाउंट डेबिट ₹3 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो कंपनी ने जो अकाउंट ओपन किया था मनी ड्यू के लिए, उसको अभी क्लोज करेगी वो, बिकॉज कंपनी को मनी पूरा का पूरा रिसीव हो गया. एंड यू विल राइट नरेशन फॉर दिस. व्हाट नरेशन यू विल राइट फॉर दिस? बीइंग allotment money received for 1 lakh share. तो कंपनी को 1 लाख शेयर पे अलॉटमेंट का मनी रिसीव हो चुका है अभी. अगेन जैसे देखो ना, आप कई सारे बच्चे यहाँ पे एयरफोर्स स्कूल के बच्चे हैं, सब लोग क्वार्टरली फी पे करते हैं. तो अगेन एप्लीकेशन में भी देखो यहाँ पे ऐसा हो गया, पहले आपने एप्लीकेशन फी पे किया, अलॉटमेंट का कॉल ड्यू हुआ, आपने पे कर दिया. अभी बारी है कॉल मनी की. ₹4 का फर्स्ट कॉल है, ₹1 का फाइनल कॉल है. तो पहले अगेन ये मनी ड्यू होगा, आपके पास नोटिस आएगा, कंपनी विल सेंड यू 1 नोटिस, उसके बाद ही आप ये मनी पे करोगे, नॉट बिफोर दैट. तो यहां पर भी पहले आपको ड्यू की एंट्री पास करनी होगी. यू विल पास ए एंट्री हियर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो आपका जो फर्स्ट कॉल था वो कितने का था? ₹4 पर शेयर. नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 1 लाख मेरे पास. तो 1 लाख शेयर्स पे ₹4 के हिसाब से ₹4 लाख यहां पे ड्यू हो गया. एंड यू विल राइट नरेशन फॉर दिस ऑल्सो, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. अगेन नोटिस आ गया, मनी पे करोगे. अभी आप जब मनी पे करोगे तो कंपनी विल गेट द मनी, और कंपनी अपनी बुक्स में उसकी एंट्री क्या पास कर देगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. तो कंपनी की बुक्स में ये एंट्री बन जाएगी, बिकॉज कंपनी यहां पे अभी मनी को रिसीव करेगी. एंड यू विल राइट नरेशन फॉर दिस, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, being share first call money received for 1 lakh shares. 1 lakh shares. अगेन सेम, लास्ट क्वार्टर आ गया. अभी जैसे मैं आपको बोला था कि मैं आपको हर चीज को स्कूल से लिंक करके चल रहा हूं. अभी लास्ट क्वार्टर का फी ड्यू हो गया. अभी कितना लास्ट क्वार्टर का फी है? ₹1 पर शेयर. तो पहले ड्यू होगा, फिर आप पे करोगे. तो अगेन आपको पहले ड्यू की एंट्री पास करनी होगी. तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर, ₹1 का कॉल, तो ₹1 लाख ड्यू टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड राइट नरेशन, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स. सिंपल नरेशन. उसके बाद अगेन पब्लिक पे करेगी मनी, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. टू शेयर व्हाट? फाइनल कॉल अकाउंट. इन सारे सम्स को बहुत इजीली लेना, बहुत इजी सम्स होते हैं, और कितना भी सम डिफिकल्ट रहेगा, ये एंट्री सारे सम का पार्ट बनती है. ठीक है, आप लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए होल्ड करना, मैं अभी आता हूं जस्ट अभी. तो देखो अभी ये तो आपका हो गया बेसिक एंट्रीज. ठीक है ना, ये आपको किसी भी सम में यूज करना है, सारे सम में यूज करना पड़ेगा आपको अभी ये सारी एंट्रीज को. अभी आते हैं क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटीज कहां कहां पे बनती है, क्वेश्चन में डिफिकल्टीज आपको कहां कहां पे मिलेंगी. ये तो एकदम एलिमेंट्री सम था. ठीक है ना, और जो मैंने आपसे टर्म्स डिस्कस करी थी वो टर्म्स आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. तो पहली डिफिकल्टी बनेगी यहां पर कॉल्सन एरियर के पार्ट पे. मींस कुछ लोग होंगे जो अपना फी टाइमली पे नहीं करते होंगे ना स्कूल में, बहुत सारे बच्चे करते होंगे ऐसा, है ना. सेम वे कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी तो होते होंगे ना, जो अलॉटमेंट मनी का नोटिस आया पे नहीं करा,
फर्स्ट कॉल का नोटिस आया, पे नहीं करा, सेकंड कॉल का नोटिस आया, पे नहीं करा, तो इन दैट केस वी हैव टू ओपन ए अकाउंट इन बिटवीन, दैट इज अ कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? जो लोग अपना मनी टाइमली पे नहीं कर रहे हैं कंपनी को, चाहे वो अलॉटमेंट का मनी है, चाहे वो फर्स्ट कॉल का मनी है, चाहे वो फाइनल कॉल का मनी है। तो पहला कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन में यहां पे क्या बनेगा? कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना शेयर्स का मनी अलॉटमेंट का या कॉल का टाइमली पे नहीं करेंगे, तो उन लोगों के लिए कंपनी एक नया अकाउंट ओपन कर देगी। कौन सा अकाउंट? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन में कहां पे बनेगा? अभी कुछ लोग बहुत स्मार्ट होंगे, वो क्या करेंगे? अलॉटमेंट के साथ अपना फर्स्ट कॉल भी पे कर देंगे, फाइनल कॉल भी पे कर देंगे, या फर्स्ट कॉल के साथ अपना फाइनल कॉल पे कर देंगे, बट ये मनी अभी ड्यू तो नहीं है ना अभी तक। तो ऐसे अमाउंट के लिए कंपनी यहां पर एक नया अकाउंट ओपन कर देगी। वो कौन सा अकाउंट होगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो समझना है इस चीज को। क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी पहली कहां पे बनी है? कुछ लोग अपना ड्यू अमाउंट टाइमली पे नहीं कर रहे हैं, तो चाहे वो अलॉटमेंट का हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो, चाहे वो फाइनल कॉल का हो, इन लोगों के लिए कंपनी ने नया अकाउंट ओपन किया। कौन सा अकाउंट है वो? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना अमाउंट एडवांस में कंपनी को पे कर रहे हैं। मीन्स ये से फॉर एग्जांपल कंपनी कॉल्स ओनली फॉर द अलॉटमेंट, बट दे पेड फर्स्ट कॉल ऑल्सो अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। ऐसे लोगों के लिए कौन सा अकाउंट है? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। उसके बाद थर्ड कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन में कहां पे बनेगी अभी? कि अभी सपोज मेरे पास कुछ शेयर है, मेरे पास क्या है? कुछ शेयर्स। मैंने एप्लीकेशन का मनी पे किया, मुझे शेयर्स मिल चुके हैं, बट मैंने अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया। फिर मेरे पास नोटिस आया कि आपको अभी कॉल मनी भी पे करना है, मैंने वो भी पे नहीं किया। फिर नोटिस आया मेरे पास कि मुझे फाइनल कॉल मनी पे करना है, मैंने वो भी पे नहीं किया। छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सपोज आप सब लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, आपने स्कूल का अपना फर्स्ट क्वार्टर का फी टाइमली पे कर दिया, ठीक है ना? नोटिस आया अभी सेकंड क्वार्टर का, आपने पे नहीं किया। थर्ड क्वार्टर का नोटिस आया कि सेकंड क्वार्टर का भी पे करो, थर्ड क्वार्टर का भी पे करो, आपने पे नहीं किया। तो स्कूल वाले क्या करेंगे? अभी स्कूल वाले क्या करेंगे बताओ? बोलो श्रावणी, क्या होगा स्कूल में अभी? सानिया? So they'll probably like give my seat to another student or something. हाँ, वेरी गुड। बेसिकली दे विल कैंसिल योर एडमिशन, है ना? तो एक्चुअली शेयर्स में भी ऐसा होगा ना। अभी मैं हर चीज को इसलिए आपके स्कूल से कॉलेज से लिंक करके चल रहा हूं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो अलॉटमेंट का मनी भी पे नहीं करा। सपोज मेरे पास कुछ शेयर्स है, मेरे पास नोटिस आया अलॉटमेंट का, मैंने पे नहीं किया। मेरे पास नोटिस आया फर्स्ट कॉल का, मैंने पे नहीं किया। मेरे पास नोटिस आया फाइनल कॉल का, मैंने फिर भी पे नहीं किया। तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन बचा? कंपनी के पास ऑप्शन बचा कि ऐसे लोगों के शेयर्स को हम लोग अभी फोरफीट करेंगे, जो लोग अपना मनी टाइमली पे नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे शेयर्स मुझे क्या करने हैं? अभी फोरफीचर करना है इनका। तो अगेन थोड़ा समझाऊंगा कॉलेज की तरफ अभी। तो सपोज आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, फर्स्ट क्वार्टर का फी पे कर दिया, सेकंड क्वार्टर का पे नहीं करा, थर्ड क्वार्टर का पे नहीं किया। एज यू टोल्ड कि कॉलेज आपके एडमिशन को कैंसिल कर देगा। क्या आपका फर्स्ट क्वार्टर का फी कॉलेज आपको रिफंड करेगा? बताओ मुझे। आपने जो फर्स्ट क्वार्टर, वेरी गुड, नो, नॉट एट ऑल। एक्सपेक्ट भी मत करना कॉलेज से, कोई रिफंड नहीं करेगा आपको फी, है ना? तो कॉलेज भी आपको फर्स्ट क्वार्टर का फी रिफंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज यहां पे फॉल्ट कॉलेज का नहीं था, यहां पे फॉल्ट स्कूल का नहीं था। सेम गोज विद द कंपनी। आपने एप्लीकेशन मनी पे किया, कंपनी ने आपको शेयर दे दिया। अभी अभी आपकी बारी, अलॉटमेंट मनी पे करो टाइमली, आप फर्स्ट कॉल मनी पे करो टाइमली, आपने पे नहीं किया। ऐसे केसेस में कंपनी आपके शेयर्स का फोरफीचर करेगी। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आपने जितना मनी कंपनी को पे कर दिया, कंपनी आपको उसमें से 1 पैसा भी रिफंड नहीं करने वाली है। बिकॉज यहां पर फॉल्ट कंपनी के एंड से नहीं है, यहां पे फॉल्ट आपके शेयर होल्डर के एंड से है। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर बनेगी। फोर्थ कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे कहां पे बनेगी? ओवर सब्सक्रिप्शन पे। जैसे मैंने बोला था कि यूजली क्या पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है ना, तो एप्लीकेंट्स नॉर्मली हमेशा ज्यादा ही मिलेंगे। से फॉर एग्जांपल कि आपने आपने मींस कंपनी ने शेयर ऑफर किए सपोज 1 लाख, बट एप्लीकेंट्स यहां पर आ गए सपोज 5 लाख। हो सकता है, इवन कॉलेज में भी तो ऐसे ही होता है। बीबीए में अप्लाई करोगे, सीट्स होंगी 100, बट एप्लीकेंट्स होंगे 1000।
हर जगह सेम सिस्टम फॉलो होता है। तो इस केस में सबको तो शेयर नहीं मिल सकता अभी, तो इसको केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन केस, ओवर सब्सक्रिप्शन केसेस। तो यहां पर कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। मैं अगेन सारे एग्जांपल सेम ही ले रहा हूं कि 5 लाख एप्लीकेंट्स हैं कंपनी के पास एंड कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं देने के लिए, ठीक। वही सेम 10 रुपीज का शेयर और से ₹3 का एप्लीकेशन, ₹2 का अलॉटमेंट, ₹4 का फर्स्ट कॉल, ₹1 का फाइनल कॉल, ठीक। अभी कंपनी के पास यहां पे 3 ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं, समझना अच्छे से, बहुत क्लियरली सुना मेरे वर्ड्स को। ऑप्शन 1 में क्या होगा कि कंपनी 4 लाख का रिजेक्शन कर देगी, मींस इनको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं होगा। अभी बेसिस कुछ भी होगा, रीजन कुछ भी हो सकता है, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, बट यहां पर क्या हुआ कि 4 लाख का रिजेक्शन हो गया और रिमेनिंग 1 लाख एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर मिल जाएंगे, ठीक। अभी समझना यहां पे ध्यान से, दिस इज द केस ऑफ रिजेक्शन, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, रिजेक्शन। अभी सोचो आपने सपोज शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और आपका नंबर नहीं आया शेयर्स मिलने में, आपको शेयर्स नहीं मिला, इसमें आपका कुछ फॉल्ट है क्या? बताओ मुझे। आपका कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, आपको शेयर्स नहीं मिल रहा, उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं ना यहां पे। तो ऐसे केसेस में कंपनी आपका मनी रिफंड करेगी। रिजेक्शन होने में आप कस्टमर नहीं, शेयर होल्डर का कोई फॉल्ट नहीं है। ही अप्लाइड फॉर शेयर, ही पेड एप्लीकेशन मनी, उसको शेयर नहीं मिल रहा है। ऐसे केसेस में कंपनी आपका पूरा मनी रिफंड करेगी, जो कॉलेज में नहीं होता है बट कंपनी यहां पे करेगी रिफंड मनी। तो ये बन गया फर्स्ट केस, ये भी बहुत सिंपल केस है, जो जिनका भी रिजेक्शन, उनका मनी रिफंड कर दो। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास यहां पे क्या रहेगा कि रिजेक्शन किसी का मत करो, रिजेक्शन किसी का भी मत करो। 5 लाख एप्लीकेंट्स है, 1 लाख शेयर्स है, तो दे विल डिसाइड 1 रेशो। तो रेशो यहां पे बना 5:1 का, मींस अगर आपने अप्लाई किया 5 शेयर के लिए तो कंपनी आपको 1 शेयर दे देगी। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ रिजेक्शन, आपको यहां पे रिजेक्शन नहीं हो रहा है, आपको यहां पे शेयर सिर्फ कम मिले हैं। बिकॉज यहां पे कंपनी ने क्या किया, आप अप्लाई करो 5 के लिए, आपको मिलेगा 1 शेयर। तो दिस इज नॉट द कैटेगरी ऑफ रिजेक्शन। और बोर्ड एग्जाम में यही केस जो है वो हर बार आता है। इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी अभी क्या बन जाती है कि आपने अप्लाई किया 5 लाख शेयर के लिए और अप्लाई करते टाइम आपने पर शेयर ₹3 कंपनी को पे कर दिया, मींस आपने 15 लाख रुपए कंपनी को पे किया। आपने कितना मनी पे किया कंपनी को? 15 लाख रुपए कंपनी को पे कर दिया, बट आपके शेयर्स तो मिले सिर्फ 1 लाख। दैट मींस इस 15 लाख में से आपका कितना मनी यूज हुआ? आपका मनी तो सिर्फ 3 लाख रुपए यूज हुआ है, रिमेनिंग 12 लाख रुपए तो बच गया अभी अभी आपके पास, मींस कंपनी के पास। तो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर क्या बनेगी, अभी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कंपनी ये मनी इनका अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देगी, या मनी फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देगी, या ये मनी फाइनल कॉल पे एडजस्ट हो जाएगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में आपको, कंपनी इस मनी को रिफंड भी कर सकती है। तो ये जो मनी सरप्लस बचा, अभी सरप्लस क्यों बचा? बिकॉज यू अप्लाइड फॉर 5 लाख शेयर्स और आपने 15 लाख रुपए कंपनी को पे कर दिया, बट आपको शेयर्स कितने मिले? ओनली 1 लाख। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट ए केस ऑफ रिजेक्शन। यहां पे रिजेक्शन नहीं हुआ है, यहां पे शेयर्स मिले बट कम मिले। तो जो सरप्लस मनी बचा वो आपका क्वेश्चन आपको बोलेगा करना क्या है इसका। यूजली क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि सरप्लस मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, या फिर फर्स्ट कॉल, या फिर फाइनल कॉल, या फिर बोला जाएगा इसको मनी को आपको रिफंड करना है। तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। थर्ड केस इसमें कंपनी के पास क्या ऑप्शन है कि 5 लाख एप्लीकेंट्स, 1 लाख शेयर्स। तो इसमें से सपोज 2 लाख का रिजेक्शन हो गया, इसमें से सपोज क्या हो गया, 2 लाख का रिजेक्शन, रिमेनिंग 3 लाख को कंपनी क्या करेगी? 1 लाख शेयर दे देगी। तो थर्ड ऑप्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। बट जिनका भी रिजेक्शन, उनका मनी तो आपको रिफंड ही करना है, उनका मनी कंपनी पूरा का पूरा रिफंड करेगी।
एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रो रेटा. प्रो रेटा मतलब प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रो रेटा. बिकॉज यहां पे कैंसिलेशन नहीं हो रहा है. तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज क्वेश्चन में बनती हैं. कॉल से नीरियर क्वेश्चन के अंदर आएगा, कॉल से एडवांस आएगा, शेयर फॉरफीचर आ जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, फिर री इशू भी आएगा उसके बाद, कि जिनके शेयर्स को आपने कैंसिल किया उसके आपने उनके शेयर्स को दोबारा से री इशू भी कर दिया. बाकी और कुछ डिफिकल्टीज नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर बनती नहीं है. ये क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं बिकॉज ये जो हमने एंट्रीज डिस्कस करी है, ये एंट्रीज सारे क्वेश्चन का पार्ट बनेंगी ही बनेंगी. चलो एक सम अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसका. मैंने स्क्रीन पे रखा है सम. क्वेश्चन नंबर 25 सभी को दिख भी रहा, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है सम. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीता लिमिटेड इश्यूज 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच. तो दे आर ऑफरिंग 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10. ये प्रीमियम वाला अभी आप स्किप करना, इसको लाइन को मत पढ़ना. प्रीमियम वाला मैं करवाऊंगा आपको, अभी प्रीमियम को स्किप कर दो टाइम बिंग के लिए, ठीक, बिकॉज मैंने प्रीमियम पढ़ाया नहीं आपको अभी तक. तो ₹10 का शेयर है. एप्लीकेशन मनी जो लिखा हुआ है, एप्लीकेशन मनी पेबल वाज ₹3 पर शेयर. मीन्स आपको ₹3 पर एप्लीकेशन पे करना होगा. इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर शेयर तो आपको पर शेयर ₹3 पे करना है. सब्सक्रिप्शन क्लोज्ड ऑन 5th Jan 2002. The shares were allotted on 1st Feb 2002. The allotment money of ₹5 per share including premium. प्रीमियम छोड़ दो. तो अलॉटमेंट मनी जो आपका रहेगा वो 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम था ना, तो ये अभी आपका 3 हो जाएगा बिकॉज इन ₹2 का प्रीमियम था यहाँ पे, ठीक है ना. तो ये ₹3 रहेगा यहाँ पे. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस अमाउंट वाज मेड ऑन 25th ऑफ. तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा? ₹4 का. तो ₹3 आपको एप्लीकेशन पे करना है, 3 आपको अलॉटमेंट पे करना है, एंड आपको 4 पे करना है फाइनल कॉल पे. द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 शेयर्स. मींस समझना इस चीज को, कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं? ओनली 10,000. एंड इट वाज ओवर सब्सक्राइब्ड. मींस एप्लीकेशंस कितनी आ गई कंपनी के पास? कंपनी के पास एप्लीकेंट्स आ गए 12,000 शेयर्स के लिए. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000. एप्लीकेंट्स यहां पर कितने हैं? 12,000 शेयर्स के, ठीक. तो जो भी अप्लाई करेगा, he has to pay application money to the company. If you want to apply for share, you have to pay application money. तो पहली एंट्री यहां पर क्या बन जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. एवरीवन 12,000 एप्लीकेंट्स कंपनी को पे करेंगे ₹3. जो हमारा एप्लीकेशन मनी था वो एवरीवन विल पे. शेयर्स मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है. इफ यू वांट टू अप्लाई यू हैव टू पे ₹3 टू द कंपनी. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. देखो कुछ क्वेश्चन में यहां पर किसी का भी रिजेक्शन नहीं हो रहा है. इस क्वेश्चन में किसी का रिजेक्शन नहीं हो रहा है बिकॉज दे हैव यूज्ड द वर्ड द एप्लीकेंट्स गॉट द शेयर ऑन द प्रो रेटा बेसिस. मींस प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ है. रिजेक्शन किसी का भी नहीं हुआ है, ठीक. आगे चलते हैं क्वेश्चन के बाद. अभी तो देखो, अभी आप समझ रहे हैं इस चीज को. 12,000 एप्लीकेंट्स थे. इन लोगों ने ₹3 के हिसाब से कंपनी को कितना मनी पे किया? इन लोगों ने कंपनी को ₹36,000 पे किया. बट इनको शेयर्स कितने अलॉट हुए? ओनली 10,000 ना. मींस ₹30,000 इनका जो था वो यूज हुआ बिकॉज दे गॉट ओनली 10,000 शेयर्स. रिमेनिंग जो बचा ₹6,000 वो मनी अभी भी कंपनी के पास है. एंड दैट मनी इज कॉल्ड एज व्हाट? सरप्लस मनी. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सरप्लस मनी. क्योंकि इन लोगों ने इतना मनी एक्स्ट्रा पे किया. ये बात समझा आप लोगों को? इस पार्ट में कोई डाउट? सर एक बार फिर से बोलेंगे? हाँ प्लीज दोबारा समझो. देखो, एप्लीकेंट्स 12,000 थे तो एवरीवन पेड ₹3 टू द कंपनी. दैट मीन्स कंपनी के पास ₹36,000 रिसीव हो गया. ये पार्ट समझा श्रावणी? यस सर. बट कंपनी की बास्केट में कितने शेयर्स हैं? ओनली 10,000. तो 10,000 शेयर्स के लिए ₹3 के हिसाब से कंपनी ने कितना मनी यूज किया होगा? दे यूज ओनली ₹30,000.
रिमेनिंग 6,000 रुपीज जो बचा कंपनी के पास, दैट इज द सरप्लस मनी। ये पार्ट समझा अभी? यस सर, समझो। ओके, वेरी गुड। तो आते हैं अभी नेक्स्ट एंट्री के ऊपर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो कंपनी के पास 36,000 रुपीज था, बट इन्होंने यूज कितना किया? ओनली 30,000 रुपीज यूज किया है, बिकॉज एट द मैक्स दे कैन अलॉट ओनली 10,000 शेयर्स। तो इसमें से 30,000 रुपीज तो कहां पे यूज होगा? कैपिटल में चला गया, बिकॉज 10,000 शेयर्स का ₹3 के हिसाब से जो मनी था वो तो अलॉट हो गया अभी। बट जो सरप्लस बचा अभी, वो सरप्लस कहां पर यूज होगा? वो यूज होगा जाके अलॉटमेंट के कॉल के ऊपर। मींस ये सरप्लस मनी अलॉटमेंट पे यूज करेंगे अभी हम जाके, क्योंकि ये मनी आप कैपिटल में तो ट्रांसफर कर नहीं सकते हो अभी। ठीक, तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन का एंट्री। अलॉटमेंट का कॉल अगेन ₹3 पर शेयर का था। तो मैंने क्या सिखाया था आपको? एप्लीकेशन के बाद पहले अमाउंट ड्यू होगा, फिर पब्लिक पे करेगी। तो पहले आपको ड्यू की एंट्री पास करनी होगी यहां पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स थे, अलॉटमेंट का कॉल भी ₹3 का था, तो 30,000 रुपीज कंपनी के बुक्स में ड्यू हो गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस इज द एंट्री फॉर ड्यू। अभी आपको क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, किसने मनी पे किया, किसने मनी पे नहीं किया। तो देखते हैं पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए शेयर होल्डर हैविंग 200 शेयर्स डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी। एक बंदे के पास 200 शेयर थे और उसने अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया। बस यहीं पे थोड़े से ट्विस्ट होते हैं, इस चीज को अच्छे से फोकस होकर समझना। करना क्या है आपको अभी? तो एक बंदे के पास 200 शेयर थे और वो बोल रहा है उसने अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया। तो प्लीज अच्छे से समझना इस चीज को, यहीं पे ट्विस्ट होता है क्वेश्चन के अंदर। यहां पर आपको छोटा सा एक वर्किंग नोट देना पड़ेगा। एप्लीकेंट्स कितने थे हमारे पास? 12,000। नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने अलॉट किए? 10,000। मींस जो रेशो था वो क्या था? 6:5 का रेशो था। इफ यू अप्लाई फॉर 6 शेयर यू विल गेट 5 शेयर, ये रेशो था। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक बंदे के पास 200 शेयर है, तो बट नेचुरल इसने अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा ना। सोचो आप, अगर एक आदमी के पास 200 शेयर है तो उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा। तो आपको अभी मुझे यह बताना है इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा। सिंपल मैथ, यूनिटरी मेथड फॉलो करो और मुझे बताओ इस बंदे ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। रेशो इज 6:5। इफ यू अप्लाई फॉर 6 शेयर यू विल गेट 5 शेयर। बताओ फटाफट, सिंपल मैथ, कोई अकाउंट्स का यूज नहीं यहां पे। सर कैन यू रिपीट? रिपीट, ये मैं बताता हूं आपको। देखो, एक बंदे ने अप्लाई किया, सॉरी, वन पर्सन इज होल्डिंग 200 शेयर, द अलॉटमेंट रेशियो इज 6:5। इफ यू अप्लाई फॉर 6 शेयर यू विल गेट 5 शेयर। तो क्वेश्चन ये है अभी श्रावणी यहां पे कि इफ वन पर्सन इज होल्डिंग 200 शेयर तो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? Sir, 240 shares. वेरी गुड, 240 शेयर्स। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, यही चीज समझनी है। और क्वेश्चन में बस यहीं पे ट्विस्ट आता है और कोई ट्विस्ट नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। रेशियो क्या है? 6:5। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर 6 शेयर यू आर गेटिंग 5 शेयर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बंदे के पास 200 शेयर है और मैंने आपसे क्या पूछा कि इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा। तो अगर कंफ्यूजन किसी को हो ना तो इसको 200 बना देना, ये सेम कर देना नंबर, यहां पे भी 40 कर दो तो 240 आपका आंसर आ गया। मीन्स दैट पर्सन अप्लाइड फॉर 240 शेयर, तब जाके उसको 200 शेयर मिले होंगे। समझे ये चीज आप? तो देखो अभी आप, इसने अप्लाई करते टाइम 240 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया और इसने कंपनी को ₹3 जो था एप्लीकेशन मनी कंपनी को पे किया होगा। दैट मीन्स इसने 720 रुपीज कंपनी को पे किया। बट इसको शेयर्स कितने मिले? ओनली 200 शेयर मिले इसको। तो इस 720 में से इसका कितना मनी यूज हुआ? इसका मनी जो यूज हुआ दैट इज ओनली ₹600। ये 120 रुपीज क्या आपने इसको रिफंड किया अभी तक? नहीं,
ये मनी अभी भी कंपनी के पास है। कौन से अकाउंट में है? ये मनी अभी भी कंपनी के पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर रखा हुआ है। ये मनी आपने रिफंड नहीं किया इसको। और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि इस बंदे ने अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया। अलॉटमेंट का कॉल था ₹3 का। कितने का कॉल था? ₹3 का। तो अलॉटमेंट के टाइम पे अगर इसको आप पैसे मांगते भी हो तो कितना मनी बनता है इसका? ₹600 ड्यू बनता है इसका। बट कुछ मनी तो उसने एडवांस में पे कर दिया है ना कंपनी को। और कितना मनी उसने पे किया कंपनी को? ₹120 उसने पहले ही पे कर दिया था। तो दैट मींस इसने ₹480 कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पे जो पे करना चाहिए था वो पे नहीं किया। दैट इज व्हाट कॉल्स इन एरियर। जो इसको पे करना था और इस बंदे ने पे नहीं किया। फिर से समझो इस नोट को। इसने अप्लाई किया 240 शेयर्स के लिए। दैट टाइम ही पेड ₹720 टू द कंपनी, बट इसको शेयर्स मिले ओनली 200। तो दैट मीन 720 में से इसका ₹600 तो यूज हो गया। रिमेनिंग कितना बचा? 120। क्या आपने इसको रिफंड किया? नो। ये मनी अभी भी कंपनी के पॉकेट में रखा हुआ है। आपने बोला कि आप अलॉटमेंट का कॉल पे करो, तो अलॉटमेंट का कॉल था ₹3 का। कितना मनी बनता है? 600। बट इसको तो 600 पे नहीं करना था ना। क्यों? बिकॉज ये तो 120 पहले ही एडवांस में पे कर चुका है। दैट मीन्स इसने अलॉटमेंट पे कंपनी को ₹480 पे नहीं किया। समझा आपको? ये नोट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो अभी जब आप मनी रिसीव की एंट्री पास करोगे तो देखो आप ₹30,000 अलॉटमेंट पे ड्यू था, ठीक है ना। 6,000 आपको पहले ही मिल चुका है एडवांस में, ये वाला अमाउंट। कितना बचा? 24,000। और एक बंदे ने आपको अलॉटमेंट का कॉल पे नहीं किया। कितना पे नहीं पे करना था उसको? ₹480 उसको पे करना था, जो उसने पे नहीं किया। दैट मीन्स कंपनी के पास कितना मनी आया होगा? 23,520 कंपनी को रिसीव हुआ होगा अलॉटमेंट के टाइम पे। तो उसका एक एंट्री यहां पर क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट ₹23,520। जिसने मनी पे नहीं किया, मैंने क्या बोला था आपको? उसके नाम पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा आपको, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विच इज ₹480 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये आपका बना अलॉटमेंट का मनी रिसीव का एंट्री। एक बार जरूर इसका रिकॉर्डेड सेशन दोबारा से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, बारी अभी फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल कितने का है? ₹4 पर शेयर। तो अगेन पहले आपको ड्यू की एंट्री पास करनी है। तो पहले हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 शेयर्स पे ₹4 का कॉल, तो दैट मीन्स ₹40,000 पब्लिक को पे करना है अभी। दिस इज द एंट्री फॉर व्हाट? फॉर ड्यू। क्वेश्चन को रीड करते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे वो क्या बोल रहा है? ही पेड द अमाउंट along with the first call amount, एंड इस पार्ट को छोड़ देना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। वैसे तो अभी ये भी 10% है, बट ये सिलेबस से ही कट हो गया, ठीक है ना। ही पेड द एंटायर अमाउंट अलॉन्ग विद द कॉल मनी। उसने पूरा मनी पे कर दिया कॉल मनी के साथ, ठीक। तो कॉल मनी कितना था आपका? ₹40,000 था। और उस बंदे का पहले से ₹480 ड्यू था। और क्वेश्चन में क्या बोला आपको? कि इस बंदे ने अपना ₹480 साथ में पे कर दिया। सिंपल है। तो कंपनी के पास कितना मनी रिसीव होगा अभी? ₹40,000 तो कॉल का रिसीव हुआ, एंड ₹480 उस बंदे ने एक्स्ट्रा पे किया जो उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया था। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40,000, और आपने जो उसके नाम पे अकाउंट ओपन किया कॉल्स इन एरियर, अभी क्लोज करना पड़ेगा ना, बिकॉज उसने मनी पे कर दिया आपको अभी। तो उसके नाम पे जो आपने अकाउंट ओपन किया कॉल्स इन एरियर का, उस अकाउंट को आप यहां पे क्लोज करोगे अभी ₹480 पे। तो ये आपका एक कंप्लीट सम हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको देखने को मिला। इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर था, इस क्वेश्चन के अंदर प्रो रेटा था, इस क्वेश्चन के अंदर आपने सरप्लस मनी का एडजस्टमेंट किया। तो यही सब कॉम्प्लेक्सिटीज क्वेश्चन के अंदर बनेंगे अभी,
कि कुछ लोग मनी पे करेंगे, कुछ लोग मनी पे नहीं करेंगे, कुछ लोग एडवांस में पे कर देंगे, एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे, सरप्लस मनी बचेगा, उसका आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यही सब कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन का पार्ट बनती है। इस क्वेश्चन में कहां पर किसको क्या डाउट है पहले तो मुझे वो बता दो आप लोग। क्वेश्चन 25 कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। चलो गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है तो अभी के लिए मैं इतना ही रखूंगा।